सफाई कर्मचारियों के बीच आकर भाषण देके सभी सरकार के लोग चले जाते हैं। ये 33 फुट नीचे सीवर में घुसा देते हैं कर्मचारी को। 30 साल देने के बावजूद भी आज भी हम लोग रोड पे ही खड़े हैं। मैं हूं इस वक्त नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं। मांगे मैं पहले बता चुका हूं क्या है, पर अब नया मामला ये है, इनके कुछ कर्मचारियों को यहाँ जो धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उन्हें जेल में डाल दिया गया। कर्मचारियों को छोड़ दिया गया, पर इनके कुछ नेता थे उनको अभी भी नहीं छोड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। अब आप देख लीजिए कि 21वीं शताब्दी, विकसित भारत, चौथी अर्थव्यवस्था। ये कैसी चौथी अर्थव्यवस्था है जब उसके सफाई कर्मचारियों को अपनी मांगे, जायज़ मांगे, उनको लेके इस तरह रोडों पर अगर बैठना पड़े। आप कैमरे की नज़र से देखिए, क्या वाकई आप यकीन करेंगे कि ये चौथी अर्थव्यवस्था है? क्योंकि मांगे तो इनकी भी वही हैं। नोएडा को क्लीन रखने वाले, टॉप 10 नंबर में लाने वाले, और नोएडा से लखनऊ को टैक्स देने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में ये, और इसकी जितनी कंपनियां, फैक्ट्री हैं, सबकी सफाई, मतलब रोडों की सफाई समझिए, यही करते हैं। पर इनकी हालत क्या है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अब नया मामला क्या है, क्यों नहीं प्रशासन सुन रहा। जनाब, कई दिन हो गए हैं आपको शायद? हाँ, सोमवार से बैठे, शनिवार क्या, से बैठे हम लोग। हाँ, क्या क्या चीज़ें हुई इस बीच? बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच। बहुत सारे लोग जेल चले गए, जेल में बैठे हुए आज भी बेचारे जेल में हैं। क्या गुनाह कर दिया आपने ऐसा? गुनाह तो इतना कर दिया कि हमने अधिकारियों की गाय भैंस काट के और वो कर दिया, हमने गाय खोल के ले गए उनकी हम। ठीक है, जेल में गए हो तो कुछ तो क्राइम है, वही सीधा कि कुछ क्राइम किया है आपने? अपने कर्मचारियों की हक की आवाज़ उठाना, ये क्राइम किया हमने। अपने जो कर्मचारी हमारे यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं मांगो, चुपचाप अपने कान बोझ के काम करो, ये गुनाह किया हमने। झूठों के शहर में सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। झूठे अधिकारी आए हुए हैं, झूठे बगलाने वाले आए हुए हैं, उनके हम लोग उस झूठे की, जो हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसी क्या मांगे हैं जो प्रशासन पूरी नहीं कर पाया, उनके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से जेल जाना पड़ रहा है? ऐसी मांगे क्या है आप? देखिए, मांगे तो सारी प्रशासन के हाथ में है, सारी हमारे क्या वैसी वही अधिकारियों जानना के हाथ में है। भाई मांग क्या है, हमारी छोटी सी मांग है। ये लोग पिछले 98 से काम करते चले आ रहे हैं, इन लोगों को रेगुलर कर दिया जाए सब लोगों को, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की 30 साल नोएडा अथॉरिटी को दे चुके हैं। ठीक है, और 30 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है अपने जीवन की देना, और 30 साल देने के बावजूद भी आज भी हम लोग रोड पे ही खड़े हैं। कोई भी अधिकारी आता है, 1 मिनट में कागज़ बना के चला जाता है, जब तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी गई। ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, जैसे किसी के साथ ना तो हमने किसी कहीं दूसरे जिले में देखा, ना किसी राज्य में देखा, जो यहाँ के कर्मचारी के साथ हो रहा है। सरकार हमेशा से ये कहती आई है, जो अभी सरकार है, एक देश एक निशान, एक झंडा, दो निशान, दो, वो नहीं चलेगा। तो कानून दो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, MCD में वहाँ पक्के हो रहे हैं, हरियाणा की बात करें वहाँ भी पक्के हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर देखो, यहाँ पर रूल्स नहीं, पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे गौतम बुद्ध नगर छोड़ के जो अदरवाइज जिले है, चाहे दिल्ली लगा लो, फरीदाबाद लगा लो, चाहे आसपास के गांव बुलंदशहर लगा लो, या चाहे मेरठ लगा लो, बागपत लगा लो, ठीक है, गाजियाबाद लगा लो, वहाँ कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं जो 30 साल पुराना कर्मचारी हो। यहाँ पे आप हर जिले में जाते हो, कमीशन वेज की ठेकेदारी आपने सुनी होगी, 2% कमीशन वेज की सुनी होगी ना आपने। अब कमीशन वेज की ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट वेज की सुना होगा आपने नाम, कमीशन वेज का नहीं सुना। यहाँ कमीशन वेज की ठेकेदारी है, और कमीशन वेज की ठेकेदारी है, सरकार के अपने खुद के उनके नुमाइंदे होते हैं, जिनको कमीशन पे भाई महीने में एक बार तो आना है, एक लेटर हेड लेकर आना है, घर बैठे 4-5 लाख रुपए घर में पहुंच जाएंगे आराम से। वो उनकी खुद की पॉलिसी होती है, जो सरकार बनती है वही अपने नुमाइंदे को छोड़ देती है, और अपने भैया तुम भी कमाओ और हमें भी कमाओ। ये लोगों की किस्मत की जब बात आती है, अधिकारियों को मैंने कभी धरने देते हुए नहीं देखा है, चाहे वो अफसर हों या क्लर्क हों, वो कभी धरना नहीं देते, क्योंकि उनके हाथ में किस्मत लिखने की कलम है, वो अपनी तो लिख देते हैं। जैसे ही सफाई कर्मचारियों को या फिर 4th क्लास के लोगों की किस्मत लिखने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं स्याही ख़त्म होती है या निब टूट जाती है। क्या हो जाता है इन्हें? पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने इस दबे कुचले समाज के लिए समय निकाला, ताकि इनकी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पटल तक पहुंचा सकें। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका जवाब भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। बात यह है, ऐसा नहीं है कि लोगों की जो है अधिकारियों की कलमें टूट जाती हैं या उनकी स्याही ख़त्म हो जाती है। सच ये है
कि दलित को उसका हक मिले, दबे कुचले को सम्मान मिले, ये नीयत नहीं है सरकार की। पिछले 30 सालों में मैं देख रहा हूँ कई सरकारें आई और गईं। सफाई कर्मचारियों के बीच आकर भाषण देके सभी सरकार के लोग चले जाते हैं, पर अपने अपने कार्यकाल में सब के सब मुंह छिपाते फिरते हैं। आज इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब बहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी प्रदेश जो है केंद्र में रही। सुनिए थोड़ा एक मिनट के लिए रुको। क्या बहन जी का आपने नाम लिया, एक सेकंड के लिए सर। कहा यह जाता है, उन पर ये आरोप लगता है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो वही लेके आई थी। ये आरोप लगता है हमेशा बहन जी पर। ठेकेदारी प्रथा तो अटल बिहारी वाजपेयी के राज में आ चुकी थी और केंद्र से लागू हुई है। ये जो बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। हकीकत ये है बहन जी के राज में 2.5 लाख लोगों की जो है भर्ती आई लगभग। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना, लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे याद है लाखों की संख्या में बहन जी ने सरकारी नौकरी सफाई पेशे में भी दी। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने नौकरी दी संविदा पे, पक्की उन्होंने भी नहीं करी, पक्की सिर्फ बहन जी ने करी। और उसके बाद आई है आपकी ये हिंदुओं की राष्ट्रवादी सरकार। बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में अगर जो है एक भी बार इन्होंने कहा हो कि 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख दलितों की जो है सफाई कर्मचारियों की पक्की की नौकरी दिए, आदेश दिए हो? नहीं दी। ये तो छोड़िए, तो बहुत छोटी बात है। बात करते हैं अगर ये हिंदुओं की या तमाम चीज़ों की, बताइए एक भी वित्त मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, तमाम इतने बड़े बड़े मंत्रालय कभी इन्होंने दलितों को दिए? कभी नहीं देते। और ये तो बेचारे इतना बड़ा कुछ, ये तो बहुत छोटी सोच रखते हैं, बहुत छोटा मांगते हैं। सिर्फ जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना पसीना बहा रहे हैं उतना मांग रहे हैं। सरकारों की नीयत वो देने की भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारों को। और हमारे लोग भी इस चीज़ को अब समझ चुके हैं। आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मोर्चा संभालेगी, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। हर भीम आर्मी से हैं जी। अच्छा, क्या चंद्रशेखर जी आएंगे, इनकी पीड़ा सुनेंगे? क्योंकि उनका बड़ा नाम है और जब आएंगे तो शायद हो सकता है प्रशासन आराम से सुन ले। कहते हैं ना कि शायद प्रशासन के लोग नहीं दिखते। चंद्रशेखर रावण की बात शायद ज़्यादा अच्छी सुने क्योंकि वो संसद में भी है। मान्यवर 2020 में आंदोलन हुआ था, एक सफाई कर्मचारी की जान भी गई थी और उसकी जान जाने से पहले ही चंद्रशेखर भाई ने वादा कर दिया था। मैं यहाँ से बहुत सारे सफाई कर्मचारियों को मिलाकर लाया था उनसे, उन्होंने वादा कर दिया था मैं आऊँगा। दुर्भाग्यपूर्ण उनके आने से 2 दिन पहले ही एक सफाई कर्मचारी की जान चली गई और चंद्रशेखर भाई आए भी और कर्मचारियों की सुनी भी गई। वो एक हड़ताल ऐसी थी जिसमें एकदम से 3,500 रुपये कर्मचारियों के बढ़ा दिए गए। पहले कर्मचारियों की तनख्वाह लगभग 9,000 10,000 थी, उसके बाद 13,500 रुपये हुई। उसके बाद आज 6 साल हो गए, 6 सालों में अब जाके लोगों की तनख्वाह 18,000 है, यानी 6 साल में सिर्फ 6,000 रुपये बढ़ी। वो पहली हड़ताल थी, इसमें एकदम से 3,500 रुपये बढ़ गई। तो आज भी चंद्रशेखर भाई के आने का यहाँ वादा है, आने वाले कुछ दिनों में, अगर मांगे नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो इसी समाज में जन्मे, इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की राजनीति कर रहे हैं। अगर इन लोगों की मांग हक की अगर लड़ाई कमज़ोर पड़ती उन्हें दिखाई देगी, अगर लगा तानाशाही रवैया सरकार और प्रशासन के लोग मिलकर यही कर बरतते रहेंगे, तो उनका आना अगर ज़रूरी होगा तो वो आएंगे। आना होगा तो आएंगे। जनाब कहना चाहते हैं इस प्रशासन को, क्योंकि ये तो गहरी नींद से सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं बता दूं आपको, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने कभी नोएडा को अपने से अलग नहीं होने दिया और बड़ी मेहनत के साथ, ये नहीं कामचोर, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपना खून पसीना 25 साल 26 साल यानी कि 30 साल से ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं कि उनको आप देखोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक चीज़ मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर 239 हाजिरियाँ हों, ये कहा ऑर्डर है उसका, तो उसको परमानेंट कर देना चाहिए, ये कहा है उसने। ये बार बार सरकारें अवमानना करती है कोर्ट की। आप और मैं या कोई और आदमी इसकी अवमानना कर दे तो शायद घर जाने से पहले आप जेल में हो गए अवमानना की। इन पर कोई कानून लागू क्यों नहीं होता है? सर, बड़े शर्म की बात है कि इनका तो एक तरीके से तानाशाही कोर्ट पर भी है। अभी आपने बीच में देखा कि कोर्ट को भी इन्होंने एक चुनौती टॉप की दे दी थी। कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाकर और उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। ये तो नोएडा में सीवर की सफाई मशीनों के थ्रू हो सकती है, आदमी उतर सकता है, ये तो उसकी भी अवमानना करते हैं। क्योंकि आज भी नोएडा में जगह जगह हमारे सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई करते हुए मिल जाते हैं और इनमें कई जाने भी गई हैं शायद। जी सर, कई बार नहीं, ये आए दिन हो रहा है। आए दिन हमारे कुछ लीडर देखते हैं, कोई कर्मचारी सीवर में अंदर एक तो होता है कि थोड़ा चैम्बर की हालत थोड़ी जैसे हाइट कम हो,
ये 33 फुट नीचे सीवर में घुसा देते हैं कर्मचारी को। ये सब क्या लगता है ठेकेदारी और इनकी सब मिली हुई है? सबकी मिली हुई बात। ये नोएडा प्राधिकरण की गंदी मानसिकता का जो परिणाम है। जो कर्मचारी आए दिन यहाँ धरने पे बैठे रहते हैं, ये नोएडा प्राधिकरण अपनी आए दिन नई एक स्कीम निकाल देते हैं। जैसे अभी हमारी डेली वेज वाली आई, नाली भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे। जब हम सफाई कर्मचारी हैं, रोड वगैरह बनाने का भी आपको दे दिया है कि भैया रोड भी बनाइए साथ साथ। आज मलबा पेड़ ये दिए हूँ, कल आने वाले समय में रोड भी दे दे। समय का कोई पता नहीं है ना। बाकी सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी का ही काम करेगा। आप उसको मलबा उठाने के लिए कहो, नहीं उठाएगा। आप उसमें को घर में सफाई करने के लिए बोलो, नहीं करेगा। कुल मिला के सफाई कर्मचारी एक ऐसा मिल गया है ना कि जहाँ भी जरूरत है उसे लगा दो आप। मैं टॉयलेट से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से। आज 9 महीने होने को जा रहे हैं, टॉयलेटें बंद पड़े हैं, जो कि मोदी जी की योजना के तहत ये नोएडा में शौचालय बनाए गए हुए थे। आज वो दिन आ चुका है कि नोएडा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। क्यों व्यवस्था खराब है? क्योंकि सफाई कर्मचारी तो हमारे ही हजारों में काम कर रहे हैं। काम नहीं, जो नोएडा में जितने भी शौचालय बने हुए हैं सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। वहाँ से हटा दिया गया जहाँ ड्यूटी लगी थी उनकी देखभाल के लिए। बिल्कुल, और नोएडा के सभी शौचालय बंद भी हैं। पब्लिक परेशान है, बाथरूम रोडों पे कर रही है, लैटरिंग वैटरिंग सब मतलब भारी कर रही है। अभी तक कोई भी टेंडर लागू नहीं हुआ है, ऊपर से भी पैसे इनके वहाँ जो रखे हुए थे वो ठेकेदारी पे थे। जी बिल्कुल। ठेका खत्म हो गया तो फिर अब वो ताला लग गया उन पे। अभी तक कोई टेंडर हमारे ऊपर नहीं आया है, जिसमें कि 500-700 कर्मचारी हैं नोएडा में। अभी तक उनके लिए 9 महीने से सैलरी तक भी नहीं मिली है। सबसे पूरे भारत में ये मांग चल रही है कि ठेकेदारी हटाओ। क्यों नहीं हटाते हैं? क्योंकि डायरेक्ट भी रख लें तो कम से कम बीच का जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार, क्योंकि मुझे ये भी पता है ठेकेदार पे जब आप जॉब मांगते हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है ठेकेदार को। हाँ जी, बिल्कुल एक नंबर का भ्रष्टाचार है। और कम से कम मैं खुद क्या बोले 20 साल पुराना नौकर हूँ। SIPF में तो बिल्कुल ही घोटाला है। हमने थोड़ी सी मांग रखी तो हमारे नेता ने उठा के बंद कर दिया। लेकिन ये ठेकेदार चोरी कर रहे हैं SIPF की, इनको क्यों बंद नहीं करा जा रहा? ये कानूनी अपराध है कि अगर किसी का आपने PF काटा और उसके PF अकाउंट में जमा नहीं कराया तो ये दंडनीय अपराध है। पर आप देख लीजिए, इनकी शायद कहते हैं ना कि नासमझी का फ़ायदा प्रशासन हमेशा से उठाता आया है। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो बिठा दिए ना अधिकारी, वो डराते हैं, धमकाते हैं। मजबूरी शायद ये है इनकी कि इनके पास और कोई चारा नहीं है काम का। अब इतनी कम सैलरी में बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं? आपने सैलरी इतनी दे दी है इनको, और कुछ लोग किराए पर रहते हैं। तो सोचिए आप 18,000 में से जो समय पे नहीं आती है, और उसके घर तो चलाना है, बच्चों की फीस तो जानी है। तो इस वजह से ये जो कर्मचारी है ना, ये कहीं ना कहीं कर्ज तले दबे जा रहे हैं। ये मुख्य कारण है, और ये पहली निशानी है गुलामी की। यहाँ से गुलामी शुरू हो जाती है। जब आप उसको उसका मेहनताना नहीं देंगे तो ये गुलामी की पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और शायद उसी का ये नमूना देख रहे हैं ना आप। ये कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जी। SIPF की दिक्कत में है सब। किसी को चोट आपका कट रहा है पर आपके अकाउंट में नहीं है। अकाउंट में आता है 200-300 रुपये बस, जिसमें पूरा कट रहा है हमारा सैलरी में से। 1800 रुपये होना चाहिए जी। तकरीबन 1800 रुपये महीने का मिल रहा है। 200-300 रुपये कट रहा है। 1800 आपका? 1800। ठेकेदारों ने अपनी मनमानी कर रखी है और नोएडा अथॉरिटी की मनमानी कर रखी है। ये भ्रष्टाधिकार बैठे हैं जो इनको जूता मारने का कार्य और सम्मान इनको नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ जूता मारने का काम करना चाहिए। और मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, नोएडा अथॉरिटी के जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी शौचालय उन्होंने ही खुद कहा है कि बंद कर दो। जो कि इतने पैसे लगा के सरकार ने शौचालय बनवाए हुए थे वो बंद कर दिए। ये तानाशाही चल रही है कर्मचारियों को। अभी तक कोई भी वेतन नहीं मिला है 9 महीने से। कर्मचारी इतने परेशान हैं कि घर में राशन तक नहीं है। और बच्चे वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जो आपके शौचालय में जो रखे हुए थे उनको, जो ठेकेदारी पे थे। ठेकेदार ने नहीं दिया है, ऊपर से पैसे ले भी लिए हो तो आपको कौन सा पता है? हमें कुछ नहीं पता, ये अधिकारियों को पता है या ठेकेदारों को पता है। परसेंटेज वाली बात आ गई कि अधिकारियों को खुश कर दो, नीचे वालों को छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये विडम्बना है जनाब जी। हाँ जी बताएं। ऐसा है, मेरे सभी सम्मानित साथियों जितने भी यहाँ मंच पे पहुँचे हुए हैं सबका मैं वेलकम करता हूँ। और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा
हमारे करीब 9 महीने से जितने भी टॉयलेट के कर्मचारी हैं उनको काम से निकाल दिया गया है और कोई भी सैलरी नहीं दी जा रही है। उनकी जो 9 महीने की जो सुनने में आ रहा है वो पैसे भी नहीं दिए उन्हें। मैंने वही बोला है, 9 महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई अभी तक और काम से निकाल दिया गया है। घर बैठे हुए हैं वो सारे लोग। आस बासिंदे और लोग घर पे बैठे हो रहे हैं, टॉयलेटों में ताले लगे हो रहे हैं, आने जाने आम पब्लिक परेशान है, जिनको टॉयलेट करने में लैट्रिन बाथरूम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इन अधिकारियों के कानों पे आज तक भी जू तक नहीं चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार फैला जा रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग ये, और इसी कारणवश मेरा पूरा समाज, पूरे श्रमिक नोएडा के सफाई कर्मचारी धरना पे बैठे हैं 10 दिन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये धरना काम बंद वाला है या काम चल रहा है अभी भी? काम बंद वाला धरना है ये। अच्छा, एक इसे मुझे करेक्ट करिएगा, सुनने में ये आया था कि ठेकेदार ने कुछ नए लोगों को बुला के काम कराना स्टार्ट कर दिया गया, इसमें सच्चाई है क्या? कुछ ठेकेदारों ने लेबर चौक से मजदूरों को लाके सफाई करवा रहे हैं। अगर उन पे तो आपके साथ विश्वासघात है, इधर आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उधर अगर उनका काम होता रहेगा तो प्रशासन क्यों आपकी मांग पूरी करेगा? ये हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है और हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं तो वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करती है आके। पुलिस प्रशासन भी मिली भगत है इनसे, अधिकारियों से। अब आप देख लीजिए जनाब, नगर निगम की पूरे भारत में यही हालत है। दिल्ली की दिखाता हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, जो लोग मुझे लिखते हैं नगर निगम की हालतों की जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सरकारें हैं। सफाई के नाम पर क्लीन रखवाते हैं शहर को, पर इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ नोएडा। धन्यवाद।